रुखसती से इनकार पर एक खातून स्कूल टीचर को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया और इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। व्लॉग को शुरू करने से पहले आपके तमाम अहबाब के सामने, तमाम फैमिलीज़, वालदैन के सामने हाथ बांध के दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनी बहनों बेटियों के निकाह, शादी और रिश्ते से पहले आप ये एक बार इंश्योर कर लिया करें कि क्या आप इंसानों में अपनी बहन बेटी को ब्याने जा रहे हैं या ये जो शख्स जिसके साथ आप अपनी बहन बेटी ब्याने लगे हैं, इसका जो सिलसिला है किसी जानवर के साथ या किसी दरिंदे के साथ जाके मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि ये ऐसे खबीस लोग हैं। अब ये देखें कि इस शख्स ने रुखसती से पहले ये बदबख्ती कर ली। अगर ये खतून उसके साथ शादी करके चले भी जाती तो ये सारी उम्र उसकी ज़िंदगी जो है अजाब बनाया था। बहरहाल ब्लॉग की तरफ आते हैं और तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लाड़काना का ये वाक़या है और अगर आपको बताएं तो शाहदाद कोर्ट में खातून स्कूल टीचर को सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया कि उसने रुखसती से इनकार कर दिया था और इस खातून का तकरीबन 1 साल पहले निकाह हुआ था और जो निकाह हुआ था वो फरीद अहमद नामी शख्स से हुआ था, जो कि पुलिस एहलकार है और बार बार कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरह से उस खातून की रुखसती करके उसके साथ उसको भेज दिया जाए। लेकिन आप इस शख्स की जहनी कैफियत का, हालत का अंदाज़ा लगा लें कि जिस शख्स ने उस खातून को इसलिए सिर्फ कत्ल कर दिया कि वो इसके साथ जाना नहीं चाह रही। और जाहिर सी बात है कि अब मुझे इसकी हालत का जो अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह की हरकतें करता होगा, क्योंकि इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे पहले भी वायरल है, इस वारदात होने के बाद गालबन किसी ने वो सोशल मीडिया पे वायरल किया है, जिसमें ये उस खातून के घर जाके पिस्तौल दिखा के, पिस्टल दिखा के उनको ब्लैकमेल कर रहा है, उनको मजबूर कर रहा है, उस खातून पे तेज़ाब फेंकने की धमकियां दे रहा है और साथ बता रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें गोलियां मार के कत्ल कर दूंगा। और मुझे अफसोस हो रहा है कि इनके जो फैमिली मेम्बरान थे, जो इनके ख़ानदान वाले थे, वो क्यों पहले पुलिस के पास नहीं गए, उनसे क्यों मदद नहीं मांगी। और मैं आपको बड़े जो है एहतियात के साथ बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर ये वहाँ गए भी हुए तो पुलिस ने इन्हें किसी किस्म की कोई मदद नहीं की होगी, ये कह के कि भाई अभी कोई जो है वो हुआ ही नहीं है, कोई जुर्म, अभी कोई वाकया हुआ ही नहीं है, अभी कोई हादसा हुआ ही नहीं है, आप पहले ही हमारे पास आ गए हैं। बहरहाल शाहदादपुर में प्राइमरी स्कूल टीचर खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस एहलकार शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये उसका शौहर इस सेंस में था कि 1 साल पहले निकाह हो चुका हुआ था, लेकिन अभी इनकी रुखसती नहीं हुई थी और यही जो निकाह हो चुका हुआ था, यही अब उसकी जो है उस खातून की पाँव की जंजीर बन चुकी हुई थी। वो खातून इस निकाह से निकलना चाह रही थी और ये बदबख्त किसी तरह उस खातून को इस निकाह में बांध के रखना चाहता था और चाह रहा था कि इसको जल्द से जल्द वो खातून सौंप दी जाए। और वो खातून इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी और फिर मामला जब ये बिगड़ा तो फिर उस खातून के कत्ल पे जाके इसका इख्तिताम हुआ। एफआईआर में कहा गया कि मकतूला का फरीद अहमद से 1 साल कबल निकाह हुआ था। खातून ने रुखसती से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक शाहदादपुर में प्राइमरी स्कूल टीचर जिसकी उम्र 29 साल थी और इसका नाम सदफ हासलू था, उसके कत्ल के मुकदमे में उसके छोटे भाई रिजवान ने जो है वो मुद्दई बने हैं और पुलिस के मुताबिक एफआईआर में पुलिस एहलकार फरीद हुसैन को नामजद किया गया है। मकतूला का मुलजिम पुलिस एहलकार से 1 साल पहले निकाह हुआ था। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुलजिम फरीद हुसैन रुखसती के लिए दबाव डाल रहा था और सदफ के इनकार पर कत्ल कर दिया। सदफ निकाह ख़त्म करना चाहती थी और तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा कराई हुई थी। अब ये देखें ना कि ये वो सारा मामला था जिसने उस जानवर नुमा इंसान को मजीद ट्रिगर किया और मुझे नहीं पता कि इस खतून का उस शख्स के साथ किन हालात में, किन कंडीशंस में, किस सिचुएशन में निकाह हुआ था। बहरहाल अभी ये देखें कि वो इस शख्स के साथ रुखसत नहीं हुई और उसको पता लग गया कि ये शख्स मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं है या इस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और वो खुद एक स्कूल टीचर भी थी तो वो इस हवाले से लोगों के बिहेवियर्स को जानती थी, क्योंकि देखें जो स्कूल टीचर होता है वो डेली की बुनियाद पे कोई 50, 60, 100 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करता है। वहाँ पे हर शख्स की एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है, भले आप एक जमात के, दूसरी जमात के, तीसरी जमात के, किसी भी जमात के बच्चों को पढ़ा रहे हो, हर बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी जो है वो एक ज़ात रखता होता है। वो हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ तरह से सोचता होता है, मुख्तलिफ तरह से बात करता होता है। तो बहरहाल जो एक टीचर होता है उसकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, वो हर बच्चे को जाके पूछता है, बताता है, सिखाता है, तो उसको किसी भी शख्स से बात करने से अंदाज़ा होता है कि ये शख्स किस तरह की जो है पर्सनैलिटी का मालिक है, किस तरह का ये इंसान है। तो बहरहाल निकाह जिन भी हालात में हुआ, लेकिन उसने 1 साल में इसको परख लिया कि ये शख्स मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं है या मैं इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और उसके बाद इस शख्स को जब ये अंदाज़ा हुआ कि अब इसको मेरी असलियत का पता लग चुका है और अब ये मेरे साथ रुखसती के लिए तैयार नहीं है
और इसने उस पर दबाव डालना शुरू किया, तो उस खातून ने कोर्ट से रुजू किया कि मेरी इस शख्स से जान छुड़वाई जाए, मैं रुखसत होकर इसके साथ इसके निकाह में नहीं जाना चाहती। तो जिसपे ये शख्स तैश में आके अक्सर उनके घर घुस जाया करता था और वहां पे अपनी मर्दानगी अपने पिस्तौल के जोर पर दिखाया करता था, वहां पे इस खातून को डराया करता था, धमकाया करता था, परेशान किया करता था और कहा करता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, तुम्हें हरासा करूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा और इंतहाई कदम उठाते हुए तुम्हें कत्ल भी कर दूंगा। और बिल आखिर उस बदबख्त इंसान ने वही हरकत की कि यह खतून गालबन स्कूल से वापस आ रही थी या स्कूल जा रही थी, उस दौरान इसने रोड पर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक उस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उस खतून की जो है तदफीन हो चुकी है और बहरहाल उसके भाई ने जो है ये दरख्वास्त जमा करवा दी है, भाई उसका मुद्दई बना है। अल्लाह करे इस पुलिस एहलकार को जिसने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए ये जुल्म जो है रचाया है, जुल्म की दास्तान घड़ी है, इसको भी पकड़ के निशाने इबरत बनाया जाए, इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए इसको निशाने इबरत बना दिया जाए ताकि कल को कोई भी शख्स किसी भी बहन बेटी के खिलाफ इस तरह का अमल करते हुए, इस तरह की ज्यादती करते हुए उसके जो है उसको उसके अक्ल उसके होश ठिकाने आ जाएं, उसको पता हो कि फलां बंदे के साथ ये मामला हुआ था। अब देखिए कितनी दुख और अफसोस की बात है कि एक खातून उसके निकाह में नहीं रहना चाहती, अभी रुखसती नहीं हुई भी, उसने इसी बात को वजह बना के उसको इस जहाने फानी से कूच करवा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। खुदा का वास्ता अपनी बहनों बेटियों के निकाह रिश्ते शादी करने से पहले एक बार देख लिया करें कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। भाई उसने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आपने उसको 15-20 साल जितना भी अरसा आपने उसकी तरबियत की, उसकी परवरिश की, आपने उसको हर चीज़ अच्छी दी और अगर आपने उसको इस शादी के फैसले में उसको शामिल ना किया तो आप उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि जिसका अजाला हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप उसकी शादी 20, 22, 25 साल की उम्र में कर रहे हैं तो उसकी आगे तकरीबन 50-60 साल की ज़िंदगी पड़ी हुई है और आप उसको उस शख्स के रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हैं जिसकी जहनीत का आलम आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो पिस्टल लेके उसके घर में घुसता हो, उसको डराता हो, धमकाता हो और फिर इंतहाई कदम उठाते हुए उसको कत्ल ही करते। मतलब कि माँ बाप ने अगर ये रिश्ता ढूंढा भी तो किस तरह का रिश्ता ढूंढा। अगर ये खतून उसके घर चले भी जाती तो आप मुझे बताएंगे कितनी खुश रहती। और खुदा का वास्ता है अपनी बहनों बेटियों को इस तरह के जानवरों के रहमो करम पे छोड़ने से पहले कोई एक बार सोच लिया करें कि अगर आपने उनकी 20 साल परवरिश की है और उनको हर बुरे और अच्छे की पहचान बताई, उन्हें हर मुश्किल हालात में बचा के रखा, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, तो आप उनके साथ कर क्या रहे हैं? क्या आप इस तरह के जानवरों के रहमो करम पे अपनी बच्चियों को छोड़ के आ जाएंगे? तो खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को शादी के फैसले में उनको शामिल किया करें, उनकी राय का एहतराम किया करें और अगर वो कहीं पे मोहब्बत की शादी करना चाहें तो उनको पूरा हक दिया करें, उनका साथ दिया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ कहीं आपको आपके बच्चों को, मतलब कि आपकी बेटी को इस तरह के हालात का सामना करना पड़े, वहाँ पे कोई रेड सिग्नल्स उनको नज़र आने लग जाए, कोई वो हाथ उठा दे या कोई बदतमीजी करने लग जाए या इस तरह की कोई हरकत करने लग जाए, तो बिल्कुल इस हवाले से बर्दाश्त ना किया करें जी लड़की का घर है, ख़राब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तलाक याफ्ता हो जाएगी। खुदा का वास्ता है, एक तलाक याफ्ता बेटी मरी हुई बेटी से 1000 दर्जे बेहतर है। खुदा का वास्ता अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ये एक जानवर इंसान है तो उस जानवर से अपनी बेटी को घर वापस ले आएं। अल्लाह ताला ने जो डिवोर्स या तलाक का हक दिया है वो बेशक नापसंदीदा तरीन अमल है, लेकिन वो हलाल इसलिए मौजूद इसलिए कि अगर आपसे कभी भी कोई ज़िंदगी में गलत फैसला हो जाए तो खुदा का वास्ता अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह ना करें, बल्कि आप उस रिश्ते से निकल के दोबारा अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करें। तो खुदा का वास्ता है इस तरह के मामलात में अगर अल्लाह ना करे किसी बहन बेटी के साथ हो भी जाए तो वालिदैन को चाहिए उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें और उसको उस बुरे हालात में से, उस परेशान कुन हालात में से निकाल के उसको एक नई ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या था, आपको उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे थे। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।